जब एक किसान भक्त की रक्षा करने खुद दौड़े चली आई माँ दुर्गा। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे चैनल शिवधाम में। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय माता दी। दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था सोनू। उसका इस संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं था। बचपन से ही उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अकेला ही रहा करता था, परंतु उसकी माँ दुर्गा पर अगाध श्रद्धा थी, इसीलिए उसने उन्हें ही अपनी माँ बना लिया था। वह दिन भर खेत में काम किया करता था और जब भी समय मिलता तो माता की भक्ति में लीन हो जाया करता। खासकर नवरात्रि के दिनों में तो वह पास के ही मंदिर में मैया का अच्छे से श्रृंगार करता और पूरे 9 दिन मैया की सेवा भक्ति करता। उसके जीवन में कोई भी बड़ी या छोटी चीज़ होती, वह मैया के मंदिर में जाकर उनके साथ अपनी हर बात शेयर करता था। अगर कोई दुख या विपदा आती तो मैया के पास जाकर मदद मांगता और फिर माँ की उस पर कृपा भी ऐसी थी कि उसकी विपदा जल्द ही दूर हो जाया करती। एक बार सोनू ने देखा कि एक बच्चा दौड़ते हुए अचानक गिर पड़ा और उसके पैरों में चोट लग गई। उसकी माँ पास ही खड़ी थी। अपने बच्चे को गिरा देख तुरंत दौड़ उस बच्चे के पास आई और अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए उसके आंसू को पोंछने लगी और फिर अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा, अपने बच्चे की चोट वाली जगह पर उसे बांध दिया। ये सब सोनू दूर से देख रहा था और उसे भी उसकी माँ की याद सताने लगी और वो तुरंत दुर्गा माँ के मंदिर में गया और बोला, मैया मुझे भी आपकी ममता चाहिए, मुझे आपको देखना है, आप मुझे दर्शन दो। इस पर मंदिर में बैठे पुजारी और कुछ लोग सोनू की बात सुन जोर जोर से हंस दिए। वे लोग सोनू की तरफ देखते हुए बोले कि देखो, ये लड़का पागल हो गया है। ऐसा भला कभी हो सकता है कि इस मूर्ख बालक को माँ स्वयं दर्शन देने आए? माँ के दर्शन को तो कई सालों की तपस्या लगती है। उस समय सोनू रोता हुआ मंदिर से चला गया, परंतु उसने माँ दुर्गा के प्रति अपनी आस्था कम न करी। उसे ये आस थी कि एक न एक दिन माँ उसे दर्शन जरूर देगी। एक बार सोनू बीमार पड़ गया और उस समय कोई भी वैद्य गांव में नहीं था, इसीलिए उसे दूसरे गांव अपने आप को वैद्य को दिखाने जाना पड़ा। क्योंकि जब उसने अपने गांव के कुछ लोगों से वैद्य से दवाई लेने को कहा तो सबने अपने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। अब सोनू खुद ही दूसरे गांव उसी बीमारी हालत में वैद्य के पास पहुंचा और वैद्य से दवाई लेकर वापस गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पड़ती थी। क्योंकि सोनू बीमार था तो वह धीरे धीरे चल रहा था, जिस कारण अब शाम हो चली थी और अंधेरे की वजह से रास्ता साफ भी नहीं दिख रहा था कि तभी सोनू का एक पैर उस पहाड़ी पर फिसलता है और वह खाई की तरफ नीचे तेजी से गिरने लगता है कि अचानक उसका हाथ एक पेड़ की टहनी पर टकराता है और वो उसी टहनी के सहारे लटक जाता है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, क्योंकि अगर उसका हाथ उस टहनी से छूटा तो वह निश्चित ही नीचे खाई में गिर के मर जाएगा। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वो छोटी बच्ची सोनू से कहती है, आखिर तुम कैसे नीचे गिर गए? घबराओ नहीं, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर सोनू उस छोटी बच्ची पर चिल्ला के कहता है, अरे जल्दी जाओ, किसी बड़े को बुलाओ, नहीं तो मैं गिर के मर जाऊंगा। इस पर वह छोटी बच्ची कहती है, मैं अपनी चुनरी नीचे कर रही हूँ, तुम इसे पकड़ लो और मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सोनू उस बच्ची की बात सुन पहले तो डर रहा था कि आखिर ये छोटी बच्ची मुझे कैसे ऊपर खींच सकती है, परंतु उस बच्ची की आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी कि सोनू ने तुरंत उसकी चुनरी पकड़ ली और उस छोटी बच्ची ने चुनरी ऊपर खींचना शुरू किया तथा सोनू को बचा लिया। सोनू उस बच्ची को देख हैरान था और बोला कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा। इस पर वह छोटी बच्ची बोली, ये तो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं अपनों को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर वह बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। तभी सोनू को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी, उसकी अपनी माँ, जो एक बच्ची के रूप में उसे बचाने आई थी।
और उसे दर्शन भी देकर गई। इससे बड़ी खुशी की बात सोनू के लिए और क्या हो सकती थी। वह खुशी से नाचने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी बीमारी तो एकदम से ठीक हो गई है। वह समझ गया कि ये भी माँ का ही चमत्कार है। इसके बाद वह अपने गांव लौटा और अन्य लोगों को इस चमत्कार के बारे में बताया, परंतु लोगों को सोनू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु सोनू जानता था कि उस दिन उसने माँ दुर्गा को साक्षात देखा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।